नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का घटनाक्रम। 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जिनका नाम ट्रूमैन था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दिया गया था। फिर आता है 1947 से 1952 में एक मार्शल प्लान आता है, जिसमें क्या होता है कि जो पश्चिमी यूरोप थे ना, उसका पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक सहायता देता है। यानी यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया था पहले शीत युद्ध के समय। एक पश्चिमी यूरोप बना दिया, एक बना दिया पूर्वी यूरोप। इस प्रकार उसका दो विभाजन हो गया यूरोप का भी। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन, पोलैंड ये आ गए थे। बर्लिन, जर्मनी का विभाजन इसी के तहत हुआ था। फिर आता है एक और योजना आती है 1948 और 49 में सोवियत संघ द्वारा क्या किया जाता है, बर्लिन की घेराबंदी कर ली जाती है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिम बर्लिन यानी बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया गया था, पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। तो अमेरिका और उसके साथी पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को आपूर्ति भेजने के लिए आपूर्ति भेजी। उसे क्या कि सोवियत संघ ने उठा लिया था। यानी जो आपूर्ति पश्चिम बर्लिन के लिए यूएसए ने भेजी थी, उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से वहां से उठवा लिया था। फिर आता है 1950 से 53 के मध्य कोरिया युद्ध। इस कोरिया युद्ध का परिणाम यह हुआ कि एक संयुक्त क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पहले ये एक ही हुआ करते थे। इस कोरिया युद्ध के कारण उत्तर कोरिया है वो साम्यवाद खेमे में चला गया और दक्षिण कोरिया है वो पूंजीवादी खेमे में यानी यूएसए का मित्र मुल्क बन गया। उसके बाद एक घटना हुई थी 1954 में, वियतनामियों के हाथों फ्रांस की हार हुई। इस फ्रांस की हार के बाद एक समझौता होता है जिसे जिनेवा समझौता कहते हैं। और इसी 1954 में सिएटो का गठन होता है। सिएटो मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है। 1954 से 1975 के मध्य वियतनाम में अमेरिका दखलंदाजी करता है। फिर अमेरिका वियतनाम को कब्जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। इसी बगदाद समझौते को फिर सेंटो के नाम से जाना जाता है। सेंटो का पूरा नाम मैंने आपको बताया था। सेंटो का पूरा नाम केंद्रीय संधि संगठन सेंटो का पूरा नाम था। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया जाता है। सोवियत संघ हंगरी में दखलंदाजी करना शुरू कर देता है। फिर 1961 का क्यूबा का मिसाइल संकट आता है, वो मैंने आपको बता दिया था। और फिर 1961 में भी बर्लिन की दीवार खड़ी की जाती है, जिसमें बर्लिन को दो भागों में बांट दिया जाता है। बर्लिन ये जर्मनी का शहर है, यानी जर्मनी को दो भागों में बांट दिया जाता है 1961 में। 1962 में मिसाइल क्यूबा संकट हो गया। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप, यानी अमेरिका ये एक देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ हस्तक्षेप करता है। फिर 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है।
1972 में फिर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा होता है। पहले चीन और अमेरिका के रिश्ते सही नहीं थे, फिर यूएसए और चीन के मध्य कुछ रिश्तों में सुधार के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, इसलिए निक्सन चीनी दौरा करते हैं। फिर 78 से 89 के मध्य कम्बोडिया में वियतनाम आक्रमण कर देता है। कम्बोडिया और वियतनाम ये एशियाई देशों में आसियान देशों में शामिल है। 1989 के 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है। इन 10 वर्षों में सोवियत संघ अफगानिस्तान में हमला करता है और इसकी मंशा तो ये होती है कि वो अफगानों को कब्जा ले, अपनी तरफ में डाले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सोवियत संघ को वापस अपना रुख बदलना पड़ता है। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं, जो कुछ ऐसी नीतियां लेकर आते हैं जिनसे क्या सुधार होने की संभावना होती है। कि उनका ये कहना होता है कि मैं आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारूंगा, इसलिए वो कुछ दो नीतियां लाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव दो नीतियां लेकर आते हैं। एक नीति थी पेरेस्ट्रोइका, इसका अर्थ था पुनर्रचना, और एक था ग्लासनोस्त, इसका अर्थ था खुलेपन। इसके तहत ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते थे, लेकिन होता इसके विपरीत है। सोवियत संगठन का विघटन हो जाता है। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे 89 में बर्लिन दीवार गिरी, यानी पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन के लोगों ने एकता दिखाते हुए अपने मध्य जो दीवार खींची थी उसे गिरा दी गई। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। पहले जो जर्मनी 1961 में विभाजित हुई था, उसका 90 में एकीकरण हो जाता है। और फिर वर्ष आता है निर्णायक वर्ष 1991 का, सोवियत संगठन का विघटन हो जाता है, यानी यूएसएसआर टूट जाता है और उससे 12 राष्ट्रों की उत्पत्ति होती है। फिर यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी होता है वो रूस बनता है। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति होती है और एक ध्रुवीय व्यवस्था का शुभारंभ होता है। इसके बाद अमेरिका अपने एक ध्रुवीय व्यवस्था में कामयाब रहता है। धन्यवाद। बाकी हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।